वेल आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते हो तो बता दो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मैच की मुकाबले के जिसने दिल को धड़कनों को बढ़ा दी थी और स्टेडियम को बना दिया था जश्न का मैदान। जी हाँ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई इंडियंस को 18 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने बनाए 20 ओवर में मात्र 240 रन, सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर। हर शॉट पर हर चौका हर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। मुंबई इंडियंस में भी ज़बरदस्त जवाब दिया, 222 रन बनाए 5 विकेट खोकर। आखिर ओवर तक मैच रोमांचक से भरपूर रहा, लेकिन जीत बेंगलोर के नाम रही। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह था एक बयान। और अब बल्लेबाजों ने सिर्फ रन बनाए बल्कि मैदान पर रनों का तूफान खड़ा कर दिया था। जी हाँ, आज का मैच था आरसीबी बनाम एमआई और कुछ इस मुकाबले में हुआ वो हर विकेट क्रिकेट फैन के लिए और इंटरटेनमेंट था। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता, बिना ज़्यादा सोचे गेंदबाजी करने का फैसला किया। शायद उन्हें लगा होगा कि वह शुरुआत में दबाव बनाकर आरसीबी को रोक लेंगे, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि आरसीबी के बल्लेबाजी अटैक मोड उतरने वाले हैं। जैसे ही मैच की पहली गेंद डाली गई, आरसीबी को ओपनर्स ने साफ कर दिया, आज बचाव नहीं, आज फिर हमला होगा। पहले ही ओवर में अग्रेशन, इंटेंट और कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा था। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने इस मैच का पूरा रुख बदल दिया, फिलिप सॉल्ट आज किसी और ही लय में थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही कहीं और रही थी। आज मैं रोकने वाला नहीं था, हर गेंद पर टाइमिंग के साथ, हर शॉट क्लास के साथ और हर बाउंड्री विपक्षी टीम पर प्रेशर बढ़ाती हुई। ओवर नंबर 5 मैच का टाइमिंग पॉइंट गेंदबाजी करने के लिए आए मिचेल सेंटनर और फिर हुआ वो था प्लेयर का मैच। पहली गेंद में, दूसरी गेंद और तीसरी गेंद, चौथी गेंद चौके एक ही ओवर में 22 रन लूट लिए गए। पूरा स्टेडियम गूंज उठा और एमआई के गेंदबाजी पूरी तरह दबाव में आ गए, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। अगले ओवर में आए मयंक मार्कंडे, उम्मीद थी कि वह रन फ्लो कर लेंगे, पर फॉल्ट ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद चौका, तीसरी गेंद चौका, चौथी गेंद छक्का। फिर बल्लेबाजी नहीं थी, यह था कंप्लेंट डोमिनेशन। फिर 36 गेंदों में 78 रन ठोक दिए। यह चौके, यह गगनचुंबी ऐसी पारी जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी। अब एंट्री होती है किंग विराट कोहली की, जहां एक तरफ फील्ड तूफान मचा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कोहली ने पारी को संभाल कर रखा था। उन्होंने दिखाया कि सिर्फ आक्रामक खेल ही नहीं, स्मार्ट क्रिकेट में उतना ही जरूरी होता है सही गेंद का इंतजार, गैप में शॉट और स्ट्राइक रोटेशन। कोहली ने हर चीज को परफेक्टली बैलेंस किया। 38 गेंदों में 50 रन, लेकिन उनकी असली ताकत थी पार्टनरशिप बनाना और दबदबा को कंट्रोल करना। अब मैदान पर आते हैं आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार और उनके आते ही मैच में टेम्पो और तेज हो जाता है। उन्होंने साफ कर दिया कि अब कोई रहम नहीं होगा। मार्कंडे फिर गेंदबाजी करने के लिए आए और पाटीदार ने लगातार 3 जड़ दिए, पूरी ओवर में 20 रन लिए। अब एमआई पूरी तरह से बैकफुट पर थी। इसके बाद आए फादुल ठाकुर और कोहली प्लस पाटीदार की जोड़ी ने मशीन चालू कर दी थी। चौके हर तरफ, फिफ्थ बाउंड्रीज। उस ओवर में 23 रन। मैच पूरी तरह आरसीबी कंट्रोल में था। पाटीदार ने फिर 20 गेंदों में 53 रन बनाए। स्ट्राइक रेट 265 का यह थी कि कप्तान की फील्डलेस और इम्पैक्टफुल इनिंग। अब बारी थी फिनिशिंग की, जो मैदान में आए टीम डेविड उन्होंने आते ही क्लियर कर दिया कि अब खेल खत्म नहीं, अब डिफ्टेशन बाकी है। बड़े शॉट्स, क्लीन हिटिंग और तेजी से बढ़ता स्कोर। 16 गेंदों में 34 रन बनाए, 20 ओवर खत्म हुआ और स्कोर बोर्ड पर जो नंबर था वह 240, सिर्फ 4 विकेट पर नुकसान पर। दोस्तों, यह सिर्फ एक स्कोर नहीं था, यह एक स्टेटमेंट था कि एक संदेश बाकी सभी टीमों के लिए कि अगर आरसीबी की बल्लेबाजी चल गई तो कोई भी गेंदबाजी आक्रमण सुरक्षित नहीं है। यह मैच सिर्फ जीता या हार की नहीं थी, यह मैच था डोमिनेशन का। आज का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, यह था रनों के तूफान की, बरसात और इंटरमेंट की का फुल पैकेज। क्योंकि आज मुंबई इंडियंस ने भी खड़ा कर दिया था एक विशाल स्कोर 222 का, फिर 5 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों, जब भी बड़ी पारी बनती है तो उसकी नींव रखी जाती है एक मजबूत शुरुआत से ही, और यहाँ जिम्मेदारी उठाई रेयान रिकल्टन ने 22 गेंदों में 37 रन
3 चौके और 1 छक्के, 3 शानदार छक्के गेंदबाजों पर अटैक बिना डर करके कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कह रहे हैं कि आज मैं रुकने वाला नहीं हूँ, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। उनका विकेट गिरा। सूर्य कुमार की गेंद में अब कब जो हो रहे थे रोहित शर्मा। स्टेडियम में 4 फैंस की उम्मीदें और हर गेंद पर तालियों की गूंज। 13 गेंदों में 19 रन, 2 चौके और एक छक्के शानदार से। लेकिन तभी मैच आया एक टर्निंग पॉइंट। रोहित शर्मा रिटायर्ड हट हो गया। पूरा स्टेडियम अचानक शांत, फैंस के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। अब जिम्मेदारी पूरी सूर्य कुमार यादव के कंधों पर थी। 22 गेंदों में 33 रन बनाए, 5 शानदार चौके और उनकी बल्लेबाजी में था स्टाइल, क्लास और इनोवेशन। ग्रुप कवर ड्राइव और 360 डिग्री, लेकिन उनका सफर ज़्यादा लंबा नहीं चल सका। कुणाल पांड्या ने उन्हें आउट कर दिया। जब अब आइए तिलक वर्मा, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। फिर 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर जल्दी वापस चल गए। पेविलियन में इस समय स्कोर तो बढ़ गया था, लेकिन विकेट गिरने लगे, दबाव भी बढ़ रहा था। अब मैदान पर हार्दिक पांड्या आए और 22 गेंदों में 40 रन बनाए, 6 चौके और 1 छक्के के शॉट के साथ वो पावर प्ले में हर रन में इरादा उन्होंने गेम में संभाला और टीम को एक मजबूत स्थिति में ले गया। लेकिन एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वो आउट हो गया। जैकेट डफी की गेंद पर अब आया असली तूफान और अब पल जिनका इंतजार था मैदान में आए थे स्टेफन रदरफोर्ड। आज जो हुआ वो फिर बल्लेबाजी नहीं थे, हुआ था तूफान तबाही और महाप्रलय। 31 गेंदों में 71 रन, फिर 7 चौके और 9 छक्के की बाउंड्री के साथ अब के पार। कमेंट्री बॉक्स में एक ही आवाज घूम रही थी कि उनकी स्ट्राइक रेट 29 से भी ज़्यादा हो रही है। सबसे ज़्यादा बात है कि वह आतंक का नवाद रहे। मुंबई इंडियंस 222 रन, 5 विकेट खोकर 20 ओवर में क्या खास बना। शानदार शुरुआत, बीच में थोड़ी गिरावट, लेकिन अंत में विस्फोटक फिनिश या पारी सिखाती है क्रिकेट में आखिरी ओवर तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन अंत में आरसीबी ने यह मैच 18 रन से अपने नाम किया। तो दोस्तों आज की शानदार जीत में हमें एक बार